चलिए बात करते हैं उन खबरों की जो मुश्किलात दिखाती है और लोगों को पता रहता है कि आखिर किस तरह की परेशानी है। उन परेशानियों को हम दिखाते हैं इस चंक में। राजौरी जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल पठान मोहड़ा में उर्दू असातिज़ा की कमी से बच्चों की पढ़ाई पर गहरा असर पड़ रहा है और जिससे मजबूर होकर बच्चों को उर्दू के बजाय दीगर मज़ामीन पढ़ना पड़ते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से उर्दू का उस्ताद स्कूल में नहीं है और जिसकी वजह से बच्चों को उर्दू अपने घर पर अपने वालिदैन से ही पढ़ना पड़ता है। वहीं बच्चों के वालिदैन का कहना है कि कई मरतबा महकमे से अपील करने के बाद भी इस सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जो तालीम बच्चों को स्कूल का उस्ताद दे सकता है वो पढ़ाई घर पर नहीं हो पाती। अगर यही हाल रहा तो मजबूरन अपने बच्चों को स्कूल से वहां से निकालना होगा और बच्चों ने भी मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द स्कूल में उर्दू का उस्ताद मुहैया कराया जाए। उसने छुट्टी लीव ले ली। दूसरी मैडम है वो आखिर लगी मेरी लात फ्रैक्चर हो गया, उसने छुट्टी ले ली और मतलब जदू भी आसी था पूछने एक दो दफ़ा इन्हें मास्टर नहीं पता। मैं एक दो दफ़ा मतलब सी ऑफिस जा रहा था, इन्हें रस्ते चो मोड़िया। मैं आख्या अगर नहीं है तो इतों साढ़े बच्चे जड़े इतों असेंगी दो सर्टिफिकेट दो दूसरे किसी स्कूल में भेजा अस ये दाखिल करने हैं। हमारे बच्चे इधर दो पढ़ते हैं, मेरे बच्चे को बिल्कुल इधर उर्दू का टीचर ही नहीं है। 2 साल हो गए हैं, हमारे बच्चों को उर्दू का पता ही नहीं है, उर्दू क्या होता है क्या नहीं, बिल्कुल अल्लू बे नहीं आती इनको। उर्दू इंग्लिश और मैथ ठीक जा रहा है हमारे बच्चों का। हमारी यही अपील है डीसी साहब से कि हमें उर्दू का टीचर चाहिए। उर्दू फिर कैसे पढ़ते हो आप? घर में पढ़ते हो? कौन पढ़ाता है? मम्मी पढ़ाती है। उर्दू का टीचर चाहिए। अगर उर्दू का टीचर मिलेगा अच्छे से पढ़ोगे? यहाँ पे उर्दू का टीचर नहीं है। बाकी टीचर्स हैं? यस। कितने साल से टीचर नहीं है? 2 साल से। 2 साल से। तो फिर आप कैसे पढ़ रहे हो? हमको वो पढ़ाता ही नहीं। तो आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि उर्दू का तो ये हाल है स्कूलों का, जिसमें आप देख सकते हैं कि 2-2 साल से स्कूल में असातिज़ा नहीं है और जिसकी वजह से बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खैर बढ़ता आगे, रामबन जिले के गुल में लगातार हो रही शदीद बारिश के सबब लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और बारिश की वजह से सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसके सबब आमदोरफ्त में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी तवज्जो न दिए जाने पर लोगों को खुद चंदा करके रोड को सही करने का काम शुरू करना पड़ा है। लोगों ने इंतज़ामिया से सख्त नाराज़गी का इजहार किया है। बारिश और रोड की हालत खस्ता होने की वजह से लोग अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि संगलदान से बोलनी टॉप रोड की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। उन्होंने तमाम पंचायतों से दरख्वास्त की कि उनके ज़िले की जानिब भी ध्यान दिया जाए और उनकी मुश्किलात का भी हल निकाला जाए। पसियाँ गिराए हैं, खड्डे भी बनाए हैं, तो हमने आज क्या किया कि खुद ही हम निकल आए। हमने ट्रैक्टर का इंतज़ाम भी किया, मज़दूर का इंतज़ाम भी खुद ही हमने किया। अपने ज़ाती तौर पर हमने ये खड्डे आज भरे। उनको रोड की क्या खबर के अंदर, रोडों के अंदर क्या हाल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को जागना चाहिए, उनको देखना चाहिए। पालकियों पर चलने से ये काम नहीं होता है। यहाँ पर लोग भी हैं, गरीब आवाम है, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो इन रोडों पर सफ़र करते हैं, लेकिन उनका ख्याल किसी एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कहटा टू बोली टॉप है, चाहे वो हारा है, कलीबस्ता है या गोल टू दाड़म है, सारे रोड बेकार पड़े हैं। लेकिन इतनी गैर जिम्मेदारी है कि लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, रास्ते के खड्डे नहीं पूरे कर सकते हैं। अब पब्लिक को खुद ये खड्डे पूरे करने हैं। सद्दाम गनाई एक लड़का सोशल एक्टिविस्ट है, ये बेचारा अपना वक्त निकाल कर पैसे अपने जमा करके एक एक आदमी से लोगों को इकट्ठा करके ये खड्डे भरता है। कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलते हैं करोड़ों के हिसाब से लगाते हैं रोडों पर, मगर कहीं किसी ने कुछ भी नहीं लगाया। आप खुद देख रहे हो इस वक्त की हालात। लड़कियां बेचारी उठ रही हैं, लेडीज जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं, बोलते हैं हमें पहुंचा दो, हम मजबूरन इस रोड पर चल रहे हैं, नहीं तो इस पर चलने। चलिए बढ़ता आगे, पीएचई महकमे से मकामी लोग अक्सर परेशान रहते हैं। ताज़ा मामले में शिलवाच सोनावारी बाशिंदों ने पीएचई महकमे के खिलाफ पानी स्कीम के लिए एहतजाज किया और मकामी लोगों ने वाटर स्कीम को लॉक कर दिया। मकामी लोगों का कहना है कि जिस पानी की सप्लाई की जा रही है वो आलूदा है और टैंक की सफाई न होने की वजह से परेशानी बढ़ रही है, उसकी देखभाल नहीं की जा रही है। यह कदम इसलिए उठाया गया है कि पानी से मुर्दा जानवर के वाक़यात भी सामने आए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि आलूदा पानी पीने से लोगों की सेहत को खतरा है, लिहाजा मकामी लोगों ने वाटर स्कीम को लॉक कर दिया है और महकमे को मुतनब्बह किया है कि जब तक इसकी सफाई नहीं की जाएगी तब तक इसको खोला नहीं जाएगा।
कश्मीर मामले में सालिसी करने के ऑफर करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मरतबा फिर से तनाज़े में घिर गए हैं। ट्रंप की सालिसी वाली ऑफर को डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी बताते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सेक्रेटरी शेख बशीर का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बिना किसी की बातों में आए आपस में मिलकर कश्मीर मसले को सुलझाना चाहिए ताकि यहां के लोग चैन से रह सके। वहीं जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि ट्रंप को पता होना चाहिए कि पूरा जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और हमारे हिस्से पर उसकी सालिसी की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसे सालिसी की इतनी ही तकलीफ है तो वो चीन और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के हिस्से को खाली करने के लिए चीन और पाकिस्तान को कहे। उधर जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी ने भी अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने ट्रंप को जम्मू कश्मीर पर गलत बयानबाजी न करने की नसीहत देने को कहा है। जम्मू कश्मीर का मसला हिंद पाक का दो तरफा मामला है और इस पर पाकिस्तान से बात तभी हो सकती है जब वो अपनी जमीन से टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करें। सोच यही है कि आपस में बैठ के सफारती तलकात का फायदा उठाएं और आपस में बैठ के मसला हल करें। और कोई बड़े बड़े मसले जम्मू से हल नहीं होते हैं, फोर्स से कोई मसला हल नहीं होता। बड़ी बड़ी ताकतों ने भी जंगें करके उसके बाद टेबल के ऊपर मसले हल किए हैं। ये हमारी सोच है। और ट्रंप जो बार बार इस किस्म का बयान देते हैं ये सरासर गलत है। भारत ने अपनी स्थिति बार बार इस संदर्भ में स्पष्ट की है कि ये बाइलेटरल इशू है और इसको दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत से ही हल किया जा सकता है। और बातचीत भी तब होगी जब पाकिस्तान जो है वो ये बताएगा कि उसमें वाकई सुधार हुआ है और आतंकवाद के प्रति जो है लड़ने की जो है अपनी जो है सही मायने में इंटेंशन को जो है वो जाहिर करेगा। सरकार की कोशिशों का नतीजा है कि बॉर्डर इलाके में चलाई जा रही सरकारी स्कूलों में अब हर तरह की फैसिलिटी मुहैया कराई जा रही है और जिसका फायदा इलाके के बच्चों को खासतौर पर तालिबात को पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। डिजिटली स्मार्ट क्लासरूम, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से लैस नए टॉयलेट और वॉशरूम। तस्वीरें किसी प्राइवेट स्कूल की नहीं बल्कि राजौरी के कलसिया गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब बॉर्डर इलाके के स्कूल भी किसी शहरी स्कूल से कम नहीं हैं। यही वजह है कि इन इलाकों में पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों ने हाथों में दोबारा किताबें थाम ली हैं। इलाके की ढेर सारी लड़कियों ने तालीम हासिल करने के लिए शहरों का रुख किया तो कुछ ने प्राइवेट स्कूल्स में दाखिला ले लिया। लेकिन अब जब सारी फैसिलिटी घर के पास ही मिल रही हैं, तो दूर क्यों जाना। राजौरी के दूर दराज के गांव कलसिया के हायर सेकेंडरी स्कूल में हर वो फैसिलिटी फराहम कराई गई है जो दिल्ली के किसी बड़े स्कूल में होती है। इससे इलाके के बच्चों में खुशी है। सबसे ज्यादा खुश वो हैं जिन्होंने सहूलियात न होने की वजह से आगे की पढ़ाई छोड़ दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिला रामबन के सब डिवीजन बनिहाल में पुलिस की जानिब से मीटिंग का इनेकाद किया गया जिसमें एसएसपी रामबन अनीता शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और उनके हमराह एएसपी रामबन संजय परिहार, डीएसपी बनिहाल, एसएचओ बनिहाल भी मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा है कि इस मौके पर तमाम मौजूद लोगों का अमरनाथ यात्रा के साथ दूसरे फलाह कामों में ताउन देने के लिए शुक्रिया अदा किया। जम्मू कौमी शाहराह पर आए दिन जाम लगा रहता है लेकिन अमरनाथ यात्रा के काफिले को इस जाम का सामना नहीं करना पड़ा है जिसकी वजह से यहाँ के मकामी लोगों का ताउन है जिन्होंने हर एक मौके पर यात्रियों और पुलिस की मदद की। उन्होंने कहा कि बनिहाल के लोगों ने इंसानियत की मिसाल कायम की है। मीटिंग के दौरान एसएसपी ने नौजवानों के ताउन को सराहते हुए उन्हें एजाज से भी नवाजा। दूसरी जानिब एसएसपी रामबन ने पंचायत करवाकर भी दौरा किया जहाँ लोगों के मसाइल सुनने और उनके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। एसएसपी रामबन के साथ वो जो यहाँ काम चल रहे हैं ऑनगोइंग स्कीमें हैं, कुछ बंद पड़ी हुई है और उन्होंने लोगों का भी, व्यापार मंडल का भी, सरपंचों का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया क्योंकि कम से कम 80% जो होली यात्रा थी हमारे यहाँ तो वो इख्तिताम पजीर हुई। तो उसके बारे में भी उन्होंने लोगों को मुबारकबादी की। हमारी वर्दी एसएसपी मैडम से मिले और उनको हमने यहाँ पर रूबरू कराया जो मुश्किलात यहाँ के लोगों के, खास पर जो यहाँ पे ड्रग का मसला फैला हुआ है, इसके हवाले से तमाम सरपंच साहिबान ने बात की और हमने इनको आश्वासन दे दिया कि पंचायती लेवल पे जितना भी ताउन आपको हमारा चाहिए हम आपके साथ हैं। उसमें जो बनिहाल के लोगों ने बहुत अच्छा ताउन दिया,
उन्होंने यहाँ पर एक कोऑपरेशन दी पूरी यात्रा को। टाइमली जो हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट्स की थी और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उनमें भी उन्होंने पूरी तरह से हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर शौकत एजाज भट्ट का रामबन का तबादला डीसी कुलगाम की हैसियत से किया गया है और जिस पर रामबन जिला इंतजामिया और अफसरान ने उन्हें पुरजोश अलविदाइया पेश की। अफसरान ने शौकत एजाज भट्ट को तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने 1 साल की मुद्दतकार में दूर दराज के इलाकों में बहुत से अवामी प्रोग्राम मुनाकिद किए। इसके अलावा उन्होंने रामबन की तरक्की के लिए ऐसे इकदाम किए जिसका फ़ायदा मुस्तकबिल में देखने को मिलेगा। साथ ही उन्होंने डीसी की अमली सलाहियत को सराहा और अवामी खदमत के लिए उनके ताउन की भी तारीफ की। अनंतनाग कोर्ट ने अपना पहले केस का फैसला सुना दिया है जो कि एक मासूम लड़की की असमतदारी के से मुताल्लिक था। आज एडिशनल सेशन जज खलील अहमद चौधरी ने फैसला सुनाते हुए कसूरवार अशफाक अहमद खान बिन मोहम्मद अफजल को 10 साल की कैद बामशक्कत और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये मामला 2017 में दर्ज किया गया था और ख्वातीन को फास्ट ट्रैक बुनियादियों पर फैसला सुनाया गया। जनरली कन्विक्शन का रेट बहुत कम होता है, तो कई केसेस में इसमें ये प्रोसिक्यूटर्स जो विक्टिम है उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। जनरली केसेस ऐसे केसेस अनरिपोर्टेड रहते हैं, उनको रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये इसकी दाद देनी पड़ेगी जिसने रिपोर्ट किया इस केस को। फिर उनका स्टेटमेंट था, कोर्ट में भी वो सपोर्ट किया अपने स्टेटमेंट को जो उन्होंने पहले पुलिस के पास दिया था या मजिस्ट्रेट के पास दिया था अंडर 164A, उसको सपोर्ट किया। फिर अल्टीमेटली केस उस प्रोसिक्यूशन केस उस स्टोरी पे बना, अल्टीमेटली लेड टू कन्विक्शन। एंटी मिलिटेंसी फ्रंट ने कश्मीर के नौजवानों से दहशतगर्दी का रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में शामिल होने की अपील की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रंट के कौमी सदर बशीर अहमद ने कहा है कि रियासत खास करके कश्मीर में अमन और अमान कायम करने के लिए ज़रूरत है कि नौजवान तबका गलत राह को छोड़कर सही रास्ते पर चले और मुल्क की तरक्की में अपना ताउन पेश करे। उन्होंने कहा कि सरकार को भी नौजवानों के लिए एक खास रिक्रूटमेंट ड्राइव चलानी चाहिए और अपना रोजगार चलाने के लिए नौजवानों की मदद करने की भी अपील की गई। आपका नाम? मेरा नाम चौधरी बशीर अहमद है। मैं एंटी मिलिटेंसी फ्रंट का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे देश में शांति रहे, मेरी कश्मीर में शांति रहे। मैं कश्मीर के नौजवानों से, हिंदुस्तान में पूरे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंको। यहाँ पर मिलिटेंसी का उन लोगों को फ़ायदा हुआ है जो ब्यूरोक्रेट हैं। एक हाथ पाकिस्तान में रखा है, एक हाथ हिंदुस्तान में है। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू कश्मीर बैंक पर बैंक आरटीआई के तहत आने के बावजूद भी जवाब न देने का इल्जाम लगाया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी लीडर हर्षदेव सिंह ने कहा है कि पैंथर्स पार्टी ने आरटीआई के जरिए बैंक से तफसीलात मांगी थी लेकिन बैंक ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बैंक आरटीआई के तहत आ गया है लेकिन फिर भी आखिर क्या वजह है कि बैंक की तरफ से जवाब नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने गवर्नर से भी इस मामले में नोटिस लेने की अपील की है। लेकिन बैंक ने सीधे सीधे इस बात से इनकार कर दिया कि वो ये डिटेल नहीं दे सकते और साथ ही साथ जो बैड डेट्स हुए हैं जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर, जिन लोगों को लोन्स दिए गए और एनपीए डिक्लेयर कर दिए गए लोन्स, जिनके लोन वेव ऑफ हो गए, उनके बारे में डिटेल मांगी थी, वो भी देने से इनकार कर दिया। नशे के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के तहत जम्मू में नगरोटा पुलिस ने चरस के खेप पकड़ते हुए 13 किलो चरस बरामद की है और जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस खेप को एक खास जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने नाका लगाकर एक गाड़ी से बरामद किया है और गाड़ी को सीज कर दिया। इस मामले में 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। ड्रग्स साउथ कश्मीर से लाई जा रही थी। इन सभी मामलों की जानकारी SP रूरल सुरम सिंह चिबे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है। उन्होंने नशे के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में आम लोगों से भी ताउन की अपील की। एक बहुत बड़ी कंसाइनमेंट जो है वो नारकोटिक ड्रग्स की पकड़ी है जिसमें लगभग 13 किलो हमने जो है चर्स पकड़ी है और ये चर्स जो है ये लगभग 2.5 करोड़ के आसपास की कीमत है इसकी। इसमें जो एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी जिसको डेवलप करने में हमारे SDPO नगरोटा मोहनलाल शर्मा और SHO
शौकत अली ये काफ़ी दिनों से लगे हुए थे। इसमें काफ़ी टेक्निकल असिस्टेंस भी ली गई, जिसके हमारे सीनियर्स जो हैं एसएसपी जम्मू श्री तजिंदर सिंह आईपीएस साहब व बाकी ऑफिसरान ने काफ़ी योगदान दिया। और इस को इंट को जब कंफर्म हुई और हमारी अलर्ट पार्टी ने जो है इंटरसेप्ट किया एक गाड़ी को, जिस गाड़ी के अंदर जो है सारी कंसाइनमेंट मिली। यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने आज अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली, जहां पर रैली शहर के रूपनगर से शुरू होकर इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। उन्होंने इस मौके पर एहतजाज करते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ हमेशा से ही सौतेला सलूक किया जाता रहा है। उन्होंने इस दौरान एम फार्म को ख़त्म करने की मांग की और कहा कि इस फार्म के चलते कई कश्मीरी पंडित अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए अपॉइंटमेंट पैकेज की भी मांग की। स्लोगन के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो आपने बहुत बड़ी एक प्रक्रिया, एक फॉर्मेलिटी रखी है एम फॉर्म की, कि जो कश्मीरी पंडित एम फॉर्म भरेगा उसी को वोट डालने का अधिकार मिलेगा, वो एक्सरसाइज हम पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, पूरे देश में फैले हुए हैं और ये फॉर्मेलिटी हम बार बार नहीं कर सकते। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस बांदीपोरा की जानिब से पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत जनरल सेक्रेटरी यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस शुमाली कश्मीर समीर अहमद भट्ट ने की। पार्टी को मजबूत करने के मकसद से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान 35A का मौजू भी ज़ेर बहस रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ने कारकुनों से खिताब किया और 35A का हर कीमत पर दिफा करने का अहद किया और कहा कि इस मामले पर वो किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि बस ये आफाबाजी फैलाई जा रही है कि यहाँ पे हर कोई बंदा अलग अलग प्रोग्राम कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर कोई बंदा पार्टी को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम हो रहे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा दिल एक ही है और दिमाग भी एक ही है और लोगों की खिदमत के लिए हम सारे एक मिल के हैं। बट अभी जो बांडीपोरा में इतने हालात हुए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस को दबाने के लिए, तो तभी हमें ये चीज़ करना पड़ता है कि हमें हर जगह पे जाके अलग अलग ये प्रोग्राम करने को। कश्मीर में हालात कभी भी साजगार नहीं रहे हैं। माजी में भी कश्मीर के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी लड़कियों ने अपनी मेहनत और कोशिशों से कामयाबी हासिल की और वादी में आला ओहदों पर फाइज हुई हैं। इन कामयाब ख्वातीन में डॉक्टर, पुलिस अफसर, गवर्नमेंट शोबे, प्राइवेट शोबे और समाजी कारकुनान शामिल है। यह ख्वातीन समाज के लिए मसला रहा है और हमारे नुमाइंदे ने ऐसे ही कुछ कामयाब और आला ओहदे पर फाइज ख्वातीन से बात की। हमारे टाइम में, हाँ, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं कहूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस प्रोफेशन में हैं और मौका मिला हमें कि हम अपने लोगों की खिदमत कर सकें, उन तक जैसे कि एक वो सब चीज़ें हम कर पाएँ जिनसे उनको आराम, जिनसे उनको शफा मिल सके। कि मुझे ये रोल अदा करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने समझा कि मैं इस काबिल हूँ, तो मेरे को लीडरशिप क्वालिटीज़ जानते थे मेरे पापा के मुझ में हैं लीडरशिप क्वालिटीज़। आई वॉज नॉट कंपेल्ड फॉर दिस बट दिस वॉज अ ड्रीम ऑफ माई फादर कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँ। को ओलंपिक में देखना चाहती हूँ, एक बड़े मुकाम पे मैं पहुँचना चाहती हूँ, वो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। मैं और पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में मैं जाना चाहती हूँ, वही मेरे लिए अभी बहुत बड़ी चीज़। अल्हम्दुलिल्लाह बाय गुड सपोर्ट ऑफ मेरी फैमिली जितनी भी थी, बाय देयर गुड सपोर्ट आई टुक अ डिसीजन इन माय 8th क्लास दैट आई हैव टू गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजंस कि पहले ही अटेम्प्ट में KSB क्वालिफाई किया। आपकी दूसरी बात, मैं किसी को पीछे आगे छोड़ने की बात नहीं करूँगी, मैं बल्कि ये हर एक से गुजारिश करूँगी और अपनी भी यही कोशिश रहेगी कि जो आपने सपना अपने लिए चुना, अपने लिए जो ड्रीम चुना, उसको पूरा कायम कीजिए, उसमें उसको अचीव कीजिए और अचीव करने के बाद उसका काम ऐसा कीजिए कि आप अपने लिए एक निश बनाएं सोसाइटी में। मुझे लगता है हम विमेन की सबसे बड़ी जो है एज अ कलेक्टिव ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम औरतों को उनके हकूक़ की आगाही करें और जो भी उनके मसाइल हैं उनको सुने। पहले ही कहा कि मेरी मदर का सपोर्ट रहा, पापा बिल्कुल इस फील्ड को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पापा की पहचान मेरी वजह से हो रही है कि ये रोहित के पापा है और अभी भी
भी पापा को काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है कि नहीं, वाकई में अगर चाह मेरी थी कहीं पर तो मैंने वो पूरी कर दी। देखिए, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ एंड साथ में मैं एक ऑफ रोड रेसर भी हूँ, मोटर स्पोर्ट में हूँ, जहाँ ये कहा जाता है कि ये मेन स्पोर्ट है, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। तो हम लोगों का माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते, बट हमें खुद को चेंज करना चाहिए। जैसे मैं खुद को चेंज इन द सेंस कि मैं मोटर स्पोर्ट में हूँ, जो मेन स्पोर्ट है, मैं कर रही हूँ। सब लोग कहते हैं बहादुरी है, जो भी है, व्हाटएवर, पर मुझे अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आई एम डूइंग दिस। भाई हो या उसके बाद शौहर हो, उन सब के ये है, फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम वो उन जज्बात और एहसास की कदर करें। मैं एक लिखारी होने के नाते, एक लिखने वाली होने के नाते, अफसरा निगार होने के नाते मेरी भी यही कोशिश होती है कि उन मौजू को छुए हम जिन तक आम लोगों की नज़र नहीं जाती। बटमालों की पुलिस ने अपना फर्ज अदा करते हुए लोगों तक पहुंचने और उनकी मदद करने की मिसाल कायम की है। शदीद बारिश के सबब श्रीनगर में सैलाब जैसे हालात पैदा हो गए और ऐसे में पुलिस एहलकारों ने पानी में फंसे लोगों को अपने कांधों पर बैठाकर पानी से बाहर निकाला। इस मूसलाधार बारिश में पुलिस चौकी भी पानी में पूरी तरह से डूब गई, जिसके तहत लोगों को कंधे पर बैठाकर पुलिस एहलकारों ने महफूज जगह पर पहुंचाया। इसके साथ ही लोगों ने पुलिस के इस जज्बे को सराहा है और जमकर तारीफ भी की। डोडा जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सागर डी डोईफोर्ड ने दीगर अफसरान के साथ डोडा शहर का एक वसी दौरा किया और वहां के मकामी लोगों से मुलाकात की और उनके मुतालबात और परेशानियों को सुना। ये पहला मौका है जब डिप्टी कमिश्नर ने अंदरूनी शहर कई मोहल्लों का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान डीडीसी डोडा ने कामों का जायजा लिया। साथ ही रोड की तामीर और पानी निकालने के लिए नालियां सही करने का भी हुक्म दिया। उन्होंने मरकजी नाला की तामीर के लिए भी फंड की बात कही है, जो कि डोडा शहर से होकर गुजरता है। नेहरू चौक के ताजिरों ने डीडीसी से मकामी लोगों की गलत पार्किंग की भी शिकायत की। कुछ एक्सेसिव वाटरफॉल्स हुआ था, उसमें रिपोर्ट्स थी कि कुछ लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था। इसीलिए आज प्रायोरिटी पे मैंने जो उन दोनों इलाकों का दौरा किया और उसमें देखा कि जो दो हमारे इम्पोर्टेंट नाले हैं उसमें ऑलरेडी मैंने हिदायत दी है। अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रेसिडेंट साहब भी हमारे साथ हैं, उनको बताया कि SDRF में वो काम इमीडिएटली टेकअप करें नालों को फ्लशिंग करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अंदर कोई मशीन हमारी घुस नहीं पा रही और लेबर से करना ये काम बड़ा ही मुश्किल है। इट्स अ वेरी टफ जॉब। इसीलिए कुछ इनोवेटिव एक कदम उठाना बड़ा ज़रूरी है। लोकल PWD हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाएं कि आप सुपरविजन इसको करिए और कैसे आपकी वहाँ पे जो नाले भरे हुए हैं, क्लॉग हुए हैं, उनको कैसे आप फ्लश आउट कर सकते हैं, इसके बारे में एक्शन जो है आने वाले 7 दिनों में उठाएं। सिक्योरिटी अलर्ट के मद्देनजर अमरनाथ यात्रा रोके जाने की बात सामने आई है और वहीं इस साल यात्रा ने गुज़िश्ता कई सालों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच तकरीबन 3,43,000 अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल 2,85,000 लोगों ने अमरनाथ गुफा तक की यात्रा करके अमरनाथ के दर्शन किए थे। इस साल यात्रा ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। And we have seen that Shri Amarnath Ji Yatra, which has been there for the last little over 1 month, had seen 3,40,000 people visiting the holy cave. For the Yatra, we had made extensive security arrangements right from Lakhanpur onward, on the highway and on both the tracks. There, unfortunately, were some nefarious designs from the side of the enemy. They have tried to sort of create an atmosphere of fear here, and they have resorted to a couple of IDs, some of which have been mentioned by General Dillon. और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही।